नमस्कार दोस्तों। वीडियो 72/365 और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंस के ऊपर। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये जॉर्ज एस क्लेसन ने बहुत बेहतरीन तरीके से बुक लिखी है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें पैसे की समझ के बारे में बताया गया है, ताकि हम किस तरह से पैसे को सेव करें और सेव से उसे इन्वेस्ट करें और किस तरह हम मतलब कि दुनिया का कहते हैं सात बाजू अजूबा कंपाउंडिंग, उसकी हेल्प से हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, पूरा पुस्तक में बताया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक लिखी गई है। तो मैं तो बोलता हूँ कि बुक रिव्यू से अच्छा एक बार जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट रहें, एक बार तो इसको अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन सुझाए गए हैं। मैं आपको समरी तो बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसमें अगर आप मतलब कि शुरुआत से करेंगे तो इसमें बहुत बेसिक जो टॉपिक दिया गया है वो है कि यदि आप बहुत कम उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पैसे को बैंक अकाउंट में रखना कोई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। आप इन्वेस्ट करिए उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, चाहे वो बोल सकते हैं रियल इस्टेट में कर सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना, वो सारी चीज़ों में, या फिर आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं अगर आपको उसकी इतनी समझ है तो। नहीं, आप उसका एसआईपी का नाम सुना होगा, निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, लॉन्ग टर्म शेयर में आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक चीज़ है दुनिया की। इसके आप जितने समय तक आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से पैसा ग्रो करता है, उसमें ये बताया गया है। शायद मुझे बहुत लेट ये पता चली, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कई लोगों को वित्तीय समझ बहुत पहले से होना चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा, कहते हैं कि मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं, क्योंकि उसका कारण है पैसा ना टिकने का, उसका कारण एक पार्किशन नियम है। वो कहता है कि आज अगर आपकी सैलरी 10,000 है तब भी वो 10,000 में काम हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो वो खर्चे भी 50,000 लायक हो जाएंगे। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख के लायक आपके खर्च हो जाएंगे। तो पार्किशन का नियम ये बोलता है कि आपके पास जितने सारे सोर्सेस हैं, अगर आपकी वो हैबिट में है ना, तो वो आप वहीं तक उसको समेट के ले जाओगे, आप अपने खर्चे खुद ब खुद बढ़ा लोगे। ये इसमें दिखाया गया है। तो मैं ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इसकी समरी पे आता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट 4 लेसन दिए गए हैं। अगर आप इसको जीवन में उतारेंगे तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा ब्रह्मास्त्र फाइनेंस के ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत बेहतरीन बुक है। तो इसमें कुछ मतलब ये बेबी लोन एक मतलब कि सऊदी अरेबिया के पास एक कोई देश था। मतलब कि अब तो वो पूरी तरह कई सारी सभ्यताएं आई गई और कई भूकंप आए, उसमें दब गया। तो उसमें बताया गया है कि एक उसमें बहुत आदमी रहता था, वो जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। ठीक है, मतलब कि उसे कहते थे, उसका एक नाम है, भूल भूल रहा हूँ, अरकत। बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसकी संपत्ति भी छिन गई। उसके बाद फिर भी जो कि तो वो अमीर हो गया। तो उसमें पाया गया रिसर्च में कि कुछ हैबिटें इंसान की ऐसी रहती हैं, अगर आप किसी मतलब जिसके पास पैसा नहीं टिकता ना, अगर आप उसको पैसे दे दो बाकी में नहीं टिकेगा, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को खर्च कर डालेगा। दूसरा हम देखते हैं जिसके पास पैसा टिकता है ना, तो वो उसको और ग्रो कर देगा। मतलब आदमी की हैबिट में ये सारा का सारा उसका रिजल्ट छुपा रहता है। चले आइए हम इसको बात करने के से पहले इसको थोड़ा इसकी मैं समरी आपको बता दूं। इसमें बेसिकली मतलब 6-7 पॉइंट दिए गए हैं। ऐसे अपने बटुओं को भरने की शुरुआत करें, अपने खर्चों को काबू में रखें, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें, नुकसान से खजाने की रक्षा करें, अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। उससे पहले मैं इसकी आपको समरी बता दे रहा हूँ। इसमें मेनली 4 लेसन दिए गए हैं। पहला लेसन जो है वो है कि आप अपने आप को सबसे पहला पे करना शुरू करो। मतलब कि आप अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा हमेशा सेविंग में रहना चाहिए, और सेविंग से आप उसको इन्वेस्ट करो। आप कहाँ कर सकते हो? आप बोलो भाई मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, उसका 1/10 हिस्सा 1,000 रुपये हुआ, मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? सबसे बेहतरीन समय वही होता है। आपके पास जितना है आप उसकी हैबिट तो बनाओ पहले इन्वेस्ट करने की। कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप यूट्यूब पे देखो, अपने आसपास जिसको फाइनेंस की समझ है उससे नॉलेज लो, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। आप जितने समय पहले स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो पहला लेसन क्या है कि अपना 1/10 हिस्सा हमेशा अपने पास सैलरी से अलग निकाल दो कि वो मुझे मिला ही नहीं है। ठीक है, और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लेसन इसमें बताया गया है वो है कि अपने पैसे से काम करवाओ। उसका मतलब ये है कि आपने वो पैसा बचा लिया सबसे पहले 1/10 हिस्सा, जो मैंने बोला। मान लो कि किसी की 10,000 रुपये सैलरी है तो 1,000 आपने मान लो बचा लिया, तो उस 1,000 से आप उसको मतलब इन्वेस्ट करो ताकि वो आपको कमा के दे। समझ गए ना? तो इसको आप मान लो कि कहीं भी एसआईपी में लगा सकते हो,
छोटा मोटा अगर आपका कुछ भी कोई भी अमाउंट एसआईपी कर सकते हो, अगर आपको धीरे धीरे शेयर मार्केट की नॉलेज हो सकती है उसमें कर सकते हो, मतलब उस पैसे को सेव करना शुरू करो। आप देखेंगे तो आपकी वही सैलरी तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे बढ़ते भी जाओगे, आप ग्रो करते जाओगे, आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे तो। ठीक है, पहला क्या था, 1/10 हिस्सा रखें। फिर दूसरा था कि उस पैसे से आप काम करवाएं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण था कि आप आपको जो पैसा है जो इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, आप बड़े हाई मतलब कि हाई रिटर्न के चक्कर में आप अपना कैपिटल भी ना गवा दें। मतलब कि आपको देखो उसमें ये बताया गया है कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कि अगर आप चाहेंगे कि हाई रिटर्न मिल जाए या जुए से बहुत जल्दी अमीर बन जाए तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मतलब ये है कि आप अपनी कैपिटल को भी बड़े रिस्क में डाल देंगे। फिर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया कि आप अपने पैसे को एक ही सेक्टर में मत डालो, अलग अलग सेक्टर में उसको डालो, ताकि एक सेक्टर आपका 2-3 सेक्टर ख़राब भी हो जाए ताकि आपकी कैपिटल भी वापस आ जाए। ठीक है, और अपनी क्या बोल सकते हैं, अपनी क्षमता को आप इंक्रीज हमेशा बढ़ाते जाएं। यदि बोलते हैं कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी स्किल्स पर लगातार काम करें कि कैसी स्किल्स से मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। स्किल्स नई सीखते जाएं, हमेशा अपने आप पे को चैलेंज देते रहें, नई चीज़ें, ठीक है, नई चीज़ें करते जाएं और अपने आप को डेली वो करते चलें कि मुझे एक फेलियर और एक रिजेक्शन डेली झेलना है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, इतना कोई कठिन मतलब वो नहीं है, लेकिन एक गेम की तरह इसको बताया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो है कि नहीं। मतलब कि ये फाइनेंस की बहुत बेहतरीन तरीके से बुक लिखी गई है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये पसंद आया होगा आपको वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।